जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक जैसे कि ऋषभनाथ बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा अश्व यानी, अभिनंदन नाथ बंदर, सुमितनाथ चकवा, पद्मप्रभ कमल। ऋषभनाथ बैल, ऋषभनाथ बैल, ऋषभनाथ बैल, ऋषभनाथ बैल, मेरा एक दोस्त ऋषभ बैल की तरह मान लो। अजितनाथ हाथी, अजीत ने बिल्कुल हाथी ऐसी परफॉर्मेंस दी, अपनी पार्टी वहाँ से छोड़ के चले गए बीजेपी में। संभवनाथ घोड़ा ही है जो आपका युद्ध में जीत संभव बना सकता है। अभिनंदन नाथ बंदर आदमी की तरह होता है, वही अभिनंदन करेगा। सुमतिनाथ चकवा, सुमतिनाथ चकवा, सुमतिनाथ चकवा, इसका कोई मतलब मुझे राइम नहीं मिल रहा कि मिला लूँ, लेकिन चलिए सुमतिनाथ, सुमति चकवा। पद्मप्रभ कमल, पद्मप्रभ भगवान विराजते हैं मान लीजिए कमल में, तो पद्म बोल दे, पद्मावती ऐसा कुछ समझें आप। पद्मप्रभ कमल। सुमतिनाथ चकवा, अभिनंदन नाथ बंदर, संभवनाथ अश्व घोड़ा, अजितनाथ हाथी और ऋषभनाथ बैल। एक है मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा। यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जो दो अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग है। बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है। उदाहरण, जीवन में अत्यंत दुखी भी नहीं तो अत्यंत सुख भी नहीं होना चाहिए। जीवन में न अत्यंत दुख हो न अत्यंत सुख हो, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। ठीक है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक शून्यवाद की बात करेंगे हम। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। कौन सा शून्यवाद? माध्यमिक शून्यवाद। प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर होने के कारण शून्य है, अर्थात उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद क्या है? माध्यमिक शून्यवाद क्या है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह जो है किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। महायान और हीनयान चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजित हुए थे, याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी और 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क, कुंडल वन, वसुमित्र, 72 ईसा पूर्व। और महायान और हीनयान ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही डिवाइडेशन हुआ है। तो शून्यवाद की बात कर रहा था मैं। माध्यमिक शून्यवाद, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर होने का कारण शून्य है, अर्थात उसे कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। योगाचार विज्ञानवाद, मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना की थी। असंग इसके विस्तारक थे। यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना की। असंग इसके विस्तारक थे। यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये मैं बात कर रहा हूँ योगाचार विज्ञानवाद की। 88 क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो देखूँ पूछा कैसे गया है। विद रेफरेंस टू सेकेंडरी निहिलिज्म यानी कि शून्यवाद, निहिलिज्म, माध्यमिक शून्यवाद संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जो दो अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग है। तो गलत हो गया, ये मूल सिद्धांत है नहीं ये, क्योंकि मूल सिद्धांत तो मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग है, शून्यवाद वाला नहीं है, माध्यमिक शून्यवाद वाला नहीं है। मैंने यहाँ पे 3 बातें करी। पहली बात करी मध्यम प्रतिपदा, दूसरी बात करी शून्यवाद यानी माध्यमिक शून्यवाद, और तीसरी योगाचार विज्ञानवाद। तो मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग, यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, मध्यम प्रतिपदा वाला। ये गलत हो गया। अब यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसके प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। नहीं, गलत हो गया ये। मैत्रेय नाथ तो लास्ट वाले के थे, योगाचार विज्ञानवाद के। तो यहाँ दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। मैत्रेय नाथ किसके थे? योगाचार विज्ञानवाद वाले के थे। ठीक है, तो गलत हो गया। अब अनात्मवाद के संबंध में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रेफरेंस टू एनाटिज्म। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अनात्मवाद या नैरात्मवाद,
यह बौद्ध धर्म का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार आत्मा प्रति क्षण परिवर्तनशील है तथा यह पंच स्कंदों का संघात यानी योग है। पंच स्कंदों का संघात यानी योग है। अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अस्तित्व न होना। अनात्मवाद का अर्थ है आत्मा का अस्तित्व न होना। चूँकि बौद्ध धर्म में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है चूँकि बौद्ध धर्म में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया, अतः अन्य धर्मों में आत्मा के माने गए गुण शाश्वत, नित्य, स्थायी, अजर, अमर आदि समाप्त होते हैं। इस रूप में बौद्ध धर्म में आत्मा संबंधी सिद्धांत को अनात्मवाद कहा जाता है। फिर चलता हूँ मैं। अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद, यह बौद्ध धर्म का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है तथा यह पंच स्कंदों का संघात यानी योग है। अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अस्तित्व न होना। चूँकि बौद्ध धर्म में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है, अतः अन्य धर्मों में आत्मा के माने गए गुण शाश्वत, नित्य, स्थायी, अजर, अमर आदि समाप्त होते हैं। इस रूप में बौद्ध दर्शन में आत्मा संबंधी सिद्धांत को अनात्मवाद कहा जाता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में। कालाशोक दूसरा है, अशोक तीसरा है, और कनिष्क नंबर 4 पे है और नंबर 1 पे है अजातशत्रु। पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, चौथी हुई कुंडलवन में। अध्यक्षता किसने की? पहली महाकश्यप ने की, फिर सर्वकामिनी ने करी, फिर तीसरी मोगलीपुत्र ने की, फिर वसुमित्र ने की। वसु वाला चौथे नंबर पे है, महा वाला पहले नंबर पे है और सर्व वाला दूसरे नंबर पे है, और मोगलीपुत्र तीसरे नंबर पे है। में कौन सा क्वेश्चन है? जैन धर्म के बारे में है ये। अच्छा, जो मैंने मध्यम मार्ग और माध्यमिक शून्यवाद और फिर ये विज्ञानवाद है, पहला मध्यम प्रतिपदा, दूसरा शून्यवाद और तीसरा योगाचार, ये सब मैंने जो पढ़ा ये बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। और अनात्मवाद, नैरात्म्यवाद पढ़ा, ये भी मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं जैन धर्म के अनुसार 5 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं। मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, कैवल्य। मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय, कैवल्य, मनः, पर्याय, कैवल्य, मनः, पर्याय, कैवल्य, मनः, पर्याय, कैवल्य। मति क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है। दूसरा क्या है? श्रुति, श्रवण ज्ञान है। तीसरा क्या है? अवधि, दिव्य ज्ञान है। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान। मनः, पर्याय क्या है? अन्य व्यक्तियों के मन में मस्तिष्क का ज्ञान। मनः, पर्याय क्या है? अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान। मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति क्या है? श्रवण ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति मतलब क्या? श्रवण ज्ञान। अवधि क्या है? दिव्य ज्ञान। मनः, पर्याय क्या है? अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। मनः, पर्याय। कैवल्य क्या है? पूर्ण ज्ञान, निर्गत एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, मनः, पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान। अब देखते हैं, मिलान करने को दिया गया है, 83 पे है। अच्छा, मति क्या है? दिव्य ज्ञान है कि श्रवण ज्ञान है कि इंद्रिय जनित ज्ञान है कि पूर्ण ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान कौन सा है? ये तो कैवल्य है। चलो, डी का चौथा ठीक है। इंद्रिय जनित ज्ञान कौन सा था? मति था, मति भ्रष्ट ज्ञान। एक का तीसरा, हाँ ठीक है। अब आया था श्रुति क्या है? श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, बी का दूसरा, एक का तीसरा था। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, बी का दूसरा, श्रुति मतलब श्रवण ज्ञान, सी का पहला, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान।
ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैवल्य मतलब हो गया आपका पूर्ण ज्ञान। मैं जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्दों की चर्चा कर रहा हूँ। ये पेपर में पूछ लेता है कि शब्द क्या बताता है, इसकी व्याख्या क्या है। मतलब जैसे आश्रव मतलब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। आश्रव का मतलब हुआ कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। संवर क्या है, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। संवर क्या है, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। आश्रव क्या है, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। कर्म का जीवन पे इफेक्ट पड़ता है, आश्रव कहलाया। कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए मतलब बढ़ नहीं रहा, संवर कहलाएगा। निर्जरा क्या है, अवशिष्ट कर्म का जल जल जाना। ठीक है, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय निर्जरा कहलाता है। बंधन क्या है, कर्म का जीन के साथ संयुक्त होना। बंधन क्या है, कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना। अब पेपर में पूछा क्या गया है कि आश्रव का अर्थ क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि कर्म का जीवन की ओर प्रवाह है, इसका मतलब हाँ है। अच्छा, कर्म का जीवन प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, यह आश्रव है? नहीं, यह आश्रव नहीं, ये है संवर। और अवशिष्ट कर्म का जल जाना अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय, यह निर्जरा। और कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना, यह है बंधन। ऐसे क्वेश्चन पूछिए भाई इसने। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ अनुयायी शासक हैं, उनके राज्य हैं। बिंबिसार अजातशत्रु, इनका राज्य कहाँ था, मगध था। ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं। प्रसेनजीत, ये कौशल के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। भद्रिक शाक्य नरेश राज्य के थे। अवंतीपुत्र, ये सूरसेन मथुरा के थे। सूरसेन मथुरा के थे। सूरसेन का नाम ही मथुरा है, मतलब मथुरा का नाम ही सूरसेन है। अवंतीपुत्र सूरसेन मथुरा के थे। बोधि कुमार सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग, सुसुमारगिरि भग। ये बौद्ध महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक हैं। बिंबिसार अजातशत्रु मगध के हैं। प्रसन्नजीत है कौशल के। उदयन है वत्स के। भद्रिक है शाक्य नरेश, शाक्य नरेश शाक्य कहीं जगह का नाम है। अवंतीपुत्र है सूरसेन यानी मथुरा के। अवंतीपुत्र सूरसेन यानी मथुरा के। बोधि कुमार है सुसुमारगिरि भग्ग के।